अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी किचन टिप्स बताऊंगी जो आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपके काम आएगी। आटे को ख़राब होने से बचाने के लिए आलू को धोकर उबालें और जिस पानी में उबाल रही हैं इस पानी से आटे को गूंदें। आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही खट्टा होगा। फ्रिज की चमक। फ्रिज की चमक के लिए और अच्छी सफाई के लिए थोड़ा सा शैम्पू पानी में घोलकर इससे फ्रिज अच्छे तरीके से साफ़ करें और फिर नर्म कपड़े से खुश्क कर लें। फ्रिज को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद एक कतरा बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल लेकर नर्म कपड़े पर डालें और इसे फ्रिज पर अच्छी तरह मलें। चमक और सफाई दोनों ही अच्छे से हो जाएंगी। शोरबे वाली मुर्गी मज़ेदार बनाने के लिए अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले नींबू का रस और सिरका लगाकर रख दें। फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं तो इससे शोरबे वाली मुर्गी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बर्तनों में से अंडे की बू का आना। चाय की पत्ती जब चायदानी से निकालें तो इस पत्ती से प्लेट को साफ़ करें जिस प्लेट में आपने अंडा वगैरह खाया है और फिर साफ़ पानी और साबुन से धो लें। पत्ती मलने से अंडे की बू दूसरे बर्तनों तक नहीं लगेगी। आजकल गर्मी का मौसम है, अंडे ज़्यादातर ख़राब ही निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि सही और ख़राब अंडे का पता कैसे लगाते हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि अंडा सही है या कि ख़राब, तो इसके लिए अंडे को नमक मिले ठंडे पानी में डालें। अगर तैरने लगे तो ख़राब है और अगर डूब जाए यानी वो नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। प्लास्टिक के जग और ग्लास साफ़ करना। प्लास्टिक के जग और ग्लास को साफ़ करने के लिए पानी में नमक डालकर इससे बर्तन धोएं तो इससे प्लास्टिक के जग और ग्लास वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। किचन में लाल बेगों से निजात। लाल बेगों से निजात के लिए बोरिक पाउडर 1 कप लें, उसमें चीनी 2 खाने के चम्मच मिलाएं, आटा आधी प्याली और खुश्क दूध आधी प्याली और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। या फिर आप खुश्क दूध और पानी की बजाय दूसरा दूध भी डाल सकते हैं और इसे गूंद लें। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन जगहों पर रखें जहां से लाल बेग आते जाते हैं। चंद दिनों में ही लाल बेग से निजात मिल जाएगी। 8 से 10 माह बाद दोबारा गोलियां ताज़ा बनाकर रखें तो इससे फ़ायदा होगा। फ्रूट चाट काली होने से बचाने और मज़ेदार बनाने के लिए फ्रूट चाट को बनाते वक्त जब सारे फल काट लें और इन्हें एक प्याले में जमा करें तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच दूध के डालकर मिक्स कर दें। इस तरह से फ्रूट चाट काली नहीं होगी। और अगर आप किसी फल का रस भी शामिल कर दें यानी दूध की जगह पर किसी और फल का रस भी शामिल कर दें तो इससे मज़ेदार फ्रूट चाट बनेगी, जायका भी अच्छा होगा और ये काली भी नहीं होगी। दाल को कीड़ा लगने से बचाने के लिए दाल को कीड़ों से बचाने के लिए जिस डिब्बे में भी आपने दाल डालनी है उसे अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें और धूप में रख दें ताकि पानी वगैरह खुश्क हो जाए और फिर डिब्बे में कैस्टर ऑयल के चंद कतरे डाल दें तो दाल में कीड़ा नहीं पड़ेगा। कम तेल में चीज़ें तलने के लिए कोई भी चीज़ फ्राई करते हुए तेल में 1 या आधा चम्मच नमक डाल दें तो तेल चीज़ों में जज्ब नहीं होगा और कम खर्च होगा। इसके अलावा पकोड़े बनाते वक्त अगर इसके आमेज़े में 1 चम्मच गरम किया हुआ तेल भी यानी कढ़ाई में से गरम किया हुआ तेल डालकर मिक्स कर दें तो पकोड़े तलते वक्त इनमें तेल ज़्यादा जज्ब नहीं होगा। पकोड़े या कोई भी फ्राइड आइटम बनाते हुए तेल में 2 से 3 कतरे अगर नींबू का रस भी डाल दें तो भी ऑयल चीज़ों में कम जज्ब होता है। चने की दाल को जल्दी गलाना। चने की दाल को गलने में बहुत वक्त लगता है। अगर चने की दाल जल्दी उबालना या फिर गलाना हो तो उबालते वक्त चुटकी भर हल्दी डाल दें, चने की दाल झटपट गल जाएगी। गंदुम को कीड़ा लगने से बचाएं। गंदुम को कीड़े से महफूज रखने के लिए गंदुम रखते हुए इनमें नीम के पत्ते रख दें तो गंदुम जो है वो कीड़ों से महफूज रहेगी। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए
अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें नींबू का रस डालें या फिर सिरका डालें, तो इससे अचार काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगा। सूप या सालन के ऊपर से चिकनाहट को दूर करने के लिए, सूप या सालन के ऊपर से अगर चिकनाहट आ गई हो तो इसको दूर करने के लिए पेपर टॉवल इस्तेमाल करें। कागज़ सारी चिकनाहट को फौरी तौर पर जज़्ब कर लेगा, या फिर आप इनको अलहदा से निकाल भी सकते हैं। अरवी छीलने और काटने के बाद की ख़ारिश। अरवी छीलने और काटने के बाद हाथ धोकर अगर इन पर आधा नींबू काट कर रगड़ा जाए तो ख़ारिश फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर काटने से पहले हाथों पर तेल लगा लिया जाए तो भी कम ख़ारिश होती है। मुर्गी की बू ख़त्म करने के लिए, अगर मुर्गी धोने से कबल इस पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद मुर्गी धोएं और फिर इसे पकाएं तो इस अमल की वजह से मुर्गी में से बू नहीं आएगी। बिरयानी की देगची में चावलों की तह के साथ थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं। नीचे से चावल खस्ता और खुशबूदार आएंगे। गोभी का बादीपन दूर करने के लिए 5 काली मिर्चें पीसकर ऊपर से छिड़क दें तो बादीपन ख़त्म हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें काटते हैं तो काटने के बाद हाथों पर जलन होती है, तो इस मसले के हल के लिए सब्ज़ मिर्चें काटने से पहले हाथों पर अगर सरसों का तेल लगा लिया जाए और फिर मिर्चें काटें तो जलन नहीं होगी। प्याज काटने के बाद हाथों से प्याज की बू आने लग जाती है। हाथों पर अगर पिसा हुआ नमक मला जाए और फिर साबुन से धो लें तो प्याज की बू ख़त्म हो जाती है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका शुक्रिया।